ओम शांति। आज 20 जुलाई 2024 अव्यक्त माहवास अव्यक्त बाप का है। रिवाइज कोर्स की मुरली जिसकी डेट है 27 नवंबर 1978। मुरली का सार, अल्प काल के नाम और मान से न्यारे ही सर्व के प्यारे बन सकते हैं। मुरली के सार से ही समझ आ जाता है, आ जाता है। ब्राह्मण बच्चे समझ जाते हैं कि बाबा हमें शिक्षाओं से कैसे संपन्न बनाना चाहते हैं, कोई भी गलती ना रहे। क्योंकि गलती यही हो जाती है कि अल्पकाल की चाहनाओं के पीछे सदा काल की प्राप्ति खो देते हैं। एक है अभी अभी किसी चीज का मिल जाना, एक है संपन्न होकर मिलना। अंतर तो रहेगा ना। एक कच्चे फल को खा जाना और दूसरा पके फल को खाना। कच्चा फल खा लेना माना अल्पकाल का नाम और मान प्राप्त कर लेना। पक्का फल खाना माना सदा काल की प्राप्ति होना। पक्के फल खाएंगे तो तंदुरुस्ती भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, मीठा भी होगा। कच्चा फल तो फिर कच्चा ही होता है ना। थोड़े समय के लिए ऐसा लगता है बड़ा अच्छा है, हाँ मिल गया तो बड़ा अच्छा है। अब कच्चा खाओगे तो फिर गड़बड़ भी करेगा, पेट में जाकर गड़बड़ होएगा कि नहीं। कच्चा फल करेगा, पक जाएगा तो अच्छा सेहत बनाएगा। तो अब देख लें, अल्पकाल का क्या चाहिए? नाम मान शान चाहिए या सदा काल की महिमा चाहिए? सदा काल की। देखो आज भी दिन तक सदा काल की महिमा हो रही है ना। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये क्या है? सदा काल की महिमा है। आज अंत में भी देख सकते हैं कि ये महिमा है। एक अभी जो करेंगे वो अल्पकाल के लिए नाम मान हो जाएगा, शान भी मिल जाएगी, लेकिन ना तो न्यारे बने ना ही किसी के प्यारे बने। तो अब जो न्यारा और प्यारा बनना चाहता है वो ये अल्पकाल के नाम और मान से न्यारा होगा तो सर्व का प्यार उसे मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो आज के माँ वाक्य सुनते। सभी तैयार हैं सुनने के लिए? सभी रेडी? इधर से उधर जाओगे तो नहीं घूमने? कहेंगे हम तो यहीं बैठे हैं। बुद्धि से तो घूमने चले जाते हैं ना, तो बुद्धि से इधर उधर घूमने मत जाना। ठीक है। अच्छा जी, अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे ही सर्व के प्यारे बन सकते हैं। आज बाप दादा विशेष बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। जैसे बच्चे निरंतर योगी हैं और बाप के स्नेह के सागर में सदा लवलीन हैं, ऐसे ही बाप भी बच्चों के स्नेह में निरंतर बच्चों के गुण गाते हैं। जैसे बाबा ने कहा जैसे बच्चे निरंतर योगी है ना, ऐसे बाप भी बच्चों के स्नेह में निरंतर बच्चों के गुण गाते हैं। हर बच्चे की गुणमाला और हर बच्चे के श्रेष्ठ चरित्र के चित्र बाप दादा के पास हैं। हर बच्चे की गुणमाला, कौन बच्चा कैसा है, और हर बच्चे के श्रेष्ठ चरित्र के चित्र, श्रेष्ठ चरित्र के चित्र बाप दादा के पास हैं। बाप दादा के पास बहुत बड़ा, बहुत सुंदर चैतन्य मूर्तियों का मंदिर कहो या चित्रशाला कहो, सदा सामने है। बाप दादा के पास चैतन्य मूर्तियों का मंदिर कहो, चित्रशाला कहो, बाबा के सामने है। हर एक का चित्र और माला सदा बाप देखते रहते हैं।
किनों की माला बड़ी है और किनों की छोटी है। बाबा देखते रहते हैं ना, कईयों की तो बड़ी है और कईयों की छोटी है। तुम सबको तो एक बाप को याद करना पड़ता, तुम सबको तो एक बाप को याद करना पड़ता, बाप दादा को सर्व बच्चों को याद करना पड़ता, एक को भी भूल नहीं सकते। आपको तो एक को याद करना पड़ता है, बाप दादा को सर्व बच्चों को याद करना पड़ता, एक को भी भूल नहीं सकते। अगर भूलें तो उलानों की माला पहननी पड़े। फिर तो उलाने शुरू। हम आपको इतना याद करते हैं, आप हमें याद ही नहीं करते। अगर भूलें तो फिर तो उलानों की माला पहननी पड़े। तो बच्चे उलानों की माला पहनाते, बाप विजयी माला पहनाते। बच्चे बाप को उलानों की माला पहनाते और बाप विजयी माला पहनाते। बहुत होशियार हैं बच्चे, बहुत होशियार हैं बच्चे। मदद लेने में होशियार है, मदद लेने में होशियार हैं, हिम्मत रखने में नंबरवार है नहीं। जब मदद लेनी हो तो बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो बाबा, आप तो हमारा ध्यान ही नहीं रखते, बाबा आप तो ये नहीं करते, आपके लिए तो यही बच्चा प्यारा है, आपको तो यही बच्चे प्यारे हैं, हम तो किसी नंबर में ही नहीं है। जब मदद लेनी हो तो ऐसे ऐसे माँ बाप के बड़े सुनाते हैं, बाबा के सामने बैठ जाते हैं, बाबा कहाँ हो बाबा, किधर हो, उधर ही गए होंगे उस बच्चे के पास, आपको तो सर्विसेबल बच्चे ही प्यारे हैं, हम तो कहीं के नहीं हैं, ना इधर के ना उधर के, क्या हमारा पार्ट है, क्या पार्ट लिख कर भेजा हमें, थोड़ा अच्छा लिख देते। बहुत सारे उलाने होते हैं ना, हिम्मत कम रखते हैं और उलाने ज्यादा रखते हैं। हिम्मत दे बाबा, इसके लिए बाबा को मजबूर करते हैं, हिम्मत दे बाबा। तो कैसे हुए हो बच्चे, होशियार हुए कि नहीं हुए? बहुत होशियार हैं बच्चे, मदद लेने में होशियार है, हिम्मत रखने में नंबरवार है। सुना तो बहुत है, अब बाकी क्या करना है? सुना तो हम सब बच्चों ने बहुत है, अब बाकी क्या करना है? अब तो सिर्फ मिलन मनाते रहना है, अब तो सिर्फ मिलन मनाते रहना है। जैसे अभी का मिलन संपन्न स्टेज का अनुभव कराता है, ऐसे निरंतर मिलन मनाओ। सुनने का रिटर्न सदा बाप समान संपर्क स्वरूप में दिखाओ। सुनने का रिटर्न, अब हम सुन रहे हैं, हम तो कितने समय से सुन रहे हैं ना, तो सुनने का रिटर्न क्या देंगे बच्चे? बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। अनेक तड़पती हुई आत्माओं के इंतजार को समाप्त करो। हम अपने लिए नहीं, अब दूसरों के लिए सोचो। अनेक तड़पती हुई आत्माओं के इंतजार को समाप्त करो। वो भी तो इंतजार कर रही हैं आत्माएं, उनके इंतजार को समाप्त करो। संपन्न दर्शनीय मूर्त बन अनेकों को दर्शन कराओ। अब दुख और शांति की अनुभूति अति में जा रही है। दुख और शांति चारों तरफ कैसा है? अति में जा रही है। उसे अपनी अंतिम स्टेज द्वारा समाप्त करने का कार्य अति तीव्रता से करो। ये करो। मास्टर रचना की स्टेज पर स्थित हो, अपनी रचना के बेहद दुख और अशांति की समस्या को समाप्त करो। दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। सुना?
अपने लिए तो हम बहुत मांगते हैं, ये दे दो बाबा, ये कर दो। ये सब कार्य याद भी है किसी को? या मास्टर दुख हरता सुख करता है, मास्टर रचता है, या अपनी दुख परेशानियों में अभी तक चलते आ रहे हैं? तो फिर इसलिए बाबा ने कहा दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ, सुख शांति के खजाने से अपनी रचना को महादान और वरदान दो। रचना की पुकार सुनने में आती है? आपको अपनी रचना की पुकार सुनने में आती है? रचता अगर रचना की पुकार नहीं सुनेगा तो उनको भरपूर कैसे करेगा? तो इसीलिए बाबा बीच बीच में फिर से पूछ लेते हैं, क्या रचना की पुकार आप रचता को सुनने में आती है? वह अपनी ही जीवन की कहानी देखने और सुनने में बिजी हो। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे इसकी प्राप्ति नहीं हुई, मुझे उसकी प्राप्ति नहीं हुई। सोचो सोचो, मास्टर रचता और अपनी रचना की तरफ उनका ध्यान ही ना हो तो काय का रचता? लौकिक में भी माँ बाप किसकी तरफ ध्यान देते हैं? बच्चों की तरफ। खाएंगे पिएंगे खुद भी, पर पहले देखेंगे बच्चे ने खाया कि नहीं खाया। खुद भी सब वो कार्य करेंगे लेकिन पहले रचना की तरफ देखेंगे। तो आप तो फिर विश्व के बेहद के मास्टर रचता हो, कभी रचना की तरफ सोचा है क्या कर रही होगी हमारी रचना? या अपनी कहानी में बिजी हो, अपनी कहानी देखने और सुनने में बिजी हो? बहुत गहराई है इस बात में। लौकिक से भी इसका कंट्रास्ट देख सकते हो। जो माँ बाप अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते तो बच्चे भी कहते हैं आप हमारे माँ बाप नहीं हो। तो आपकी रचना भी कहेगी आप हमारे मास्टर रचता नहीं हो, हम क्यों कहें आपको हमारे इष्ट। जब आप ऐसा कोई कार्य करेंगे तो हम कहेंगे ना आप हमारे इष्ट हो। तो बाबा पूछ ही लिया, या अपनी ही जीवन की कहानी देखने और सुनने में बिजी हो, अपने जीवन के कर्मों की कहानी जानने वाले त्रिकालदर्शी बने हो ना? आपको अपने जीवन की सारी कहानी पता है या नहीं है? उसके त्रिकालदर्शी तो बने हो ना? तो अभी हर कर्म अन्य आत्माओं के कल्याण प्रति कार्य में लगाओ। आपका हर कर्म अन्य आत्माओं के कल्याण प्रति कार्य में लगाओ। अपनी कहानी ज्यादा वर्णन ना करो, अपनी कहानी ज्यादा वर्णन ना करो। कहीं अपनी स्टोरियां सुनाते रहते हैं, मेरे साथ ऐसे, मेरे साथ ऐसे। अपनी कहानी, क्योंकि सुनने की क्षमता आजकल किसी में नहीं है, सुनाने की बहुत है कि नहीं है? अपनी कहानी ज्यादा वर्णन ना करो, मेरा भी कुछ करो व मेरा भी कुछ सुनो, मेरे फैसले करने में समय दो। अब अनेकों के फैसले करने वाले बनो। हरेक के कर्म गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। फैसिलिटीज ना लो, अब तो दाता बनकर दो। रचता को अपने प्रति फैसिलिटीज नहीं लेनी है, उसे दाता बनकर देनी है। अब तो दाता बनकर दो। कोई भी सेवा प्रति व स्वयं प्रति सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा की अल्पकाल की सफलता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। क्या समझे? अगर आज सारी फैसिलिटीज ले लेते हो, अल्पकाल के लिए सैल्वेशन ले सकते हो, सेवा के लिए किसी चीज का आधार ले लेते हो, तो थोड़े समय के लिए तो सफलता हो जाएगी,
लेकिन आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे, सदा प्राप्ति की इच्छा में रहेंगे, सदा प्राप्ति की इच्छा में रहेंगे। नाम हो जाए, काम हो जाए, इसके इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप नहीं बन सकेंगे। सदा यही रहेगा, मेरा भी नाम होना चाहिए ना, मैंने भी तो देखो कितने सारे काम किए हैं, मैं भी तो कितनी मेहनत कर रही हूँ आत्मा, मेरा भी तो कुछ नाम आए आगे। तो इसके क्या रहेंगे, प्यास से रहेंगे, इसके इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप नहीं बन सकेंगे। जैसे बाप नाम रूप से न्यारे हैं, तो सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है। वैसे ही अल्प काल के नाम और मान से न्यारे बनो। अभी कोई नाम और मान मत लो, तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। नाम और मान के भिखारीपन का अंश मात्र भी त्याग करो। ऐसे त्यागी विश्व के भाग्य विधाता बन सकते। ऐसे त्यागी जिनको अल्प काल का जरा सा भी नाम और मान शान नहीं चाहिए, इतना सा भी नहीं, ऐसे त्यागी ही विश्व के भाग्य विधाता बन सकते हैं। कहीं कहते ना, हम देंगे मुक्ति, जीवन मुक्ति, हम देंगे सबको गति सदगति। ये बाबा ने वरदान दिया है, लेकिन उसका आधार है आज के अल्प काल का नाम मान शान का त्याग। अगर नाम मान शान के भूखे नहीं हैं, तो देंगे आप पूरे विश्व की आत्माओं को बाप दादा के साथ मिलकर गति सदगति और मुक्ति जीवन मुक्ति, तब देंगे, उससे पहले नहीं। क्योंकि आपने सब कुछ तो यही ले लिया, वहां देने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, वहां देने के लिए बचा ही नहीं कुछ। तो इसलिए बाबा ने कहा, ऐसे त्यागी विश्व के भाग्य विधाता बन सकते। कर्म का फल खाने के अभ्यासी ज्यादा हैं, इसलिए कच्चा फल खा लेते हैं। कोई भी कर्म करते हैं ना अच्छा, तो ऐसे एकदम बुद्धि में आता है, हाँ, इसका हमें फल मिलेगा। कोई अच्छा काम करते हैं तो झट बुद्धि में आ जाता है, इसका हमें फल मिलेगा, तो कच्चा ही फल खा जाते हैं। जमा होने अर्थात पकने ही नहीं देते। हम पेड़ पे अमरूद लगे हैं, कच्चे ही खा गए। अब जब कच्चे सारे खा गए तो पकेगा क्या? पक के उसका टेस्ट क्या आएगा? हाँ, कच्चे ही खा गए सारे के सारे। तो इसी तरह से कच्चा फल खा लेते, जमा होने अर्थात पकने नहीं देते। कच्चा फल खाने से क्या होता है? क्या होता है? कोई ना कोई हलचल हो जाएगी। कच्चा फल खाएंगे तो कोई ना कोई हलचल हो जाएगी। ऐसे ही स्थिति में हलचल हो जाती है। जब नाम मान शान के भूखे हो जाते हैं ना, तो फिर ये कच्चा फल खा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ही अंदर हलचल रहती है, स्थिति उनकी डावाडोली रहती है, हमेशा स्टेबिलिटी नहीं आती है। माना जिसे कहते एक रस अवस्था नहीं रहती है। अभी देखो तो ऐसे, अभी देखो तो ऐसे, अभी देखो तो ऐसे, अभी देखो। कोई अच्छा कर्म करेंगे तो झट उनकी लालसा रहती है, अभी इसका फल मिल जाए। हमने इतना काम किया तो झट हमारा नाम तो होना चाहिए, हमारा नाम ही नहीं आया कहीं पर। बस उसके अपोजिट में उल्टा काम करना शुरू कर देते। कोई ना कोई हलचल हो जाएगी। कब? जब कच्चा फल खा लेते। ऐसे ही स्थिति में हलचल हो जाती है। कर्म का फल तो स्वतः ही आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुना संपन्न फल के स्वरूप में आएगा। अगर आपने एक श्रेष्ठ कर्म किया है तो 100 गुना संपन्न स्वरूप में वो आएगा। लेकिन अल्प काल की इच्छा मात्रम अविद्या हो, तभी तो आएगा। ये अल्प काल की जो चाहना है, मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरी शान हो, ये जो चाहना है बड़ी खतरनाक है। सबसे पहले तो इसी चीज का त्याग करना चाहिए, तब जाके सेवा होती है, निस्वार्थ सेवा। और मनुष्य इसी में फंस जाता है। हाँ,
और बाप ने निस्वार्थ सेवा की है। आज बाप का नाम देखो। इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या हो, त्याग करो तो भाग्य आप ही आपके पीछे आएगा। आप त्याग तो करो, लेकिन जैसे ही त्याग करते हैं तो साथ ही सोच लेते हैं भाग्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मान लो आपने किसी को अपना स्थान दिया, किसी को कुछ भी दिया या कुछ भी साथ साथ दिया और साथ ही सोच दिया इसने शुक्रिया तो किया नहीं, अगली बार नहीं देना इसको। त्याग किया, बाबा ने देखा, आपने त्याग किया, बाबा ने देखा, लेकिन आपने अगर सोच लिया कि इसको तो ऐसा है, इसको तो नाम मान शान का ये भी भूखा है, तो मेरे को भी तो इसको नाम मान शान देना चाहिए था ना, नहीं दिया, अगली बार इसका कैंसिल। समझ रहे हो? ऐसा ही होता है। इच्छा मात्र अविद्या नहीं है। त्याग करो तो भाग्य आप ही आपके पीछे आएगा। इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या। इस विद्या की अविद्या, इच्छा की अविद्या हो जाए, माना नॉलेज ही नहीं है किसी चीज की, इच्छा की अविद्या। महान ज्ञानी स्वरूप तो हो, लेकिन इसमें ज्यादा समझदार नहीं बनना। ये होना ही चाहिए, मैंने किया मुझे मिलना ही चाहिए, ये सब चीजें तो होनी ही चाहिए। मैंने किया है तो मुझे मिलनी चाहिए। मैंने कितना कुछ किया है, मैंने यज्ञ के लिए ये किया, मैंने ये किया, तो ये सब चीजें तो मुझे मिलनी चाहिए। मैंने किया है तो वो रिटर्न में मिलनी ही चाहिए। इसको इंसाफ नहीं समझना, इसको इंसाफ नहीं समझना। मेरा कुछ इंसाफ होना चाहिए। भगवान के घर में भी इंसाफ नहीं तो कहाँ इंसाफ मिलेगा? कभी भी ऐसे इंसाफ मांगने वाले नहीं बनना। करते हैं ना आत्माएं, कुछ हो जाता है किसी के साथ, कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो झट उसको लगता है मेरे साथ तो अन्याय हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है। आपके साथ क्या हुआ है वो कर्मों का आपका ही अपना ही हिसाब किताब होता है, लेकिन आत्मा समझना नहीं चाहती है। तो वो क्या करती है, भगवान के घर में है और इंसाफ नहीं है मेरे साथ। समझ रहे हो ना? तो मेरा कुछ इंसाफ होना चाहिए, माना न्याय होना चाहिए। भगवान के घर में इंसाफ नहीं मिल रहा तो कहाँ मिलेगा इंसाफ? ऐसे भी आत्माएं सोचती है, ब्राह्मण आत्माएं भी। तो सोचो, जो इंसाफ मांगने वाला होगा वो कल को इंसाफ थोड़ा देगा किसी को, वो तो मांगने वाला है, और जो मांगता होता है वो देने वाला तो होता नहीं। कभी भी ऐसे इंसाफ मांगने वाले नहीं बनना। किसी भी प्रकार के मांगने वाला, कुछ भी मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा। कुछ भी मांगने वाला, किसी भी प्रकार के मांगने वाला, चाहे वो इंसाफ कहो, चाहे नाम और मान शान कहो, कुछ भी कहो। एक होता है कोई स्थूल वस्तु मांगना किसी से, वो साफ साफ दिखाई देती है किसने ये मांगा, लेकिन जो सूक्ष्म मांगना होती है, इसको मेरा रिगार्ड ही नहीं है, इसको मेरी कदर ही नहीं है, मैं कौन हूं, ये भी क्या है? मांगना है। ये इच्छा है कि मैं कौन हूं, इसको रियलाइज होना चाहिए, इसको पता होना चाहिए, ये भी रिगार्ड मांगना है। तो कुछ भी मांगने वाला तृप्त आत्मा अपने को अनुभव नहीं करेगा। तो सदा सर्व प्राप्तियों से तृप्त आत्मा बनो। ब्राह्मण जीवन का स्लोगन है, आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु मास्टर सर्वशक्तिमान के खजाने में। ये हर ब्राह्मण के लिए नहीं है, पर जो मास्टर सर्वशक्तिमान है उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ना हो।
ब्राह्मण जीवन का स्लोगन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मास्टर सर्वशक्तिमान के खजाने में। ये स्लोगन सदा स्मृति में रखो। अब गुह्य ज्ञान के साथ साथ परिवर्तन भी गुह्य करो। ज्ञान तो गुह्य है ही है, लेकिन आपका परिवर्तन भी गुह्य हो। मुश्किल लगता है क्या? बाबा ने पूछ ही लिया बच्चों से, मुश्किल लगता है क्या चेंज करना अपने आप को? मुश्किल लगता है क्या? अनेकों की मुश्किल को सहज करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो ना? हो ना? अगर सैल्वेशन आर्मी खुद ही अपने को समझे मैं मुश्किल में फंस गया, तो वो दूसरों को मुश्किल से कैसे निकालेगा? अब कहीं भी कुछ होता है तो आर्मी जाती है सेव करने, बचाने। वो भी फंसे हुए हैं, वो भी फंसे हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो आर्मी गई है उसको पता है कि हम निकल सकते हैं और हम निकालेंगे। जबकि वो उसी स्थान पे पहुंच गए जहां दूसरे भी फंसे थे, वो भी वहां पहुंच गए। अब लेकिन जो पहुंचे हैं वो निकालने वाले हैं, और जो फंसे हुए हैं वो तो फंसे हैं ही हैं। लेकिन दोनों एक ही स्थान पर खड़े हैं, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग है। आर्मी को ड्यूटी है कि निकालना है, और जो दूसरे हैं आम है, उनको पता है कि आर्मी ने हमको निकालना है, तो वो डिपेंडेंट हो गए। समझे? उनके पास इतना भी कोई वो अस्त्र शस्त्र नहीं लेके जाते आर्मी, वो खुद ही ऐसी चीज बन जाते हैं। अभी पीछे देखा नहीं था केदारनाथ में कैसे उन्होंने पुल बनाया था? कैसे पुल बनाया था? मैन टू मैन, मैन टू मैन, मैन टू मैन, 2 रस्सियों के ऊपर उन्होंने ऐसे पुल बना दिया था। ये कौन थे? सैल्वेशन आर्मी। तो उन्होंने सैल्वेज किया। तो अगर वो ही समझ ले अरे हम ना गिर जाएं, कहीं ऊपर से हमारे से कोई निकलेगा तो हम ही ना गिर जाएं, उन्होंने कितना अभ्यास किया हुआ है निकालने का। तो आप बताओ, अगर आप अपनी परिस्थितियों में, अपनी सिचुएशन में इतने उलझ जाते हो तो दूसरों को कहां से निकालेंगे हम? अपनी जीवन कहानी में इतने फंसे हुए हैं, उसको सुनने देखने की इतनी आदत पड़ी है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। तो वो देने वाला थोड़ा है। जो अपने जीवन की इन्हीं परिस्थितियों में गोते खाता रहता है वो दूसरों को नहीं बचा सकता। जो यही कहता रहे कि मेरे साथ तो ये हुआ है, मेरे साथ तो, जब भी कहीं कोई मिले बस उसको अपना दुखड़ा सुनाना शुरू। कईयों की आदत होती है अपने जीवन कहानी हर एक को सुनाते फिरेंगे, तो दुनिया कोई सिंपैथी देगी नहीं, वो ये कहेगी देखो कितना परेशान है, देखो कितनी प्रॉब्लम्स हैं। और कहने को हम बाबा के सैल्वेशन आर्मी सोच सकते हैं, अनेकों की मुश्किल को सहज करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो। अच्छा, ऐसे सदा महादानी, वरदानी, अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या वाले, स्वयं भाग्य बनाने वाले विधाता, सदा संपन्न और संतुष्ट रहने वाले, सर्व की समस्याओं का समाधान करने वाले, ऐसे बाप समान महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुरली बाबा का हमको दिया हुआ एक दर्पण है कि बच्चों तुम देखो अपने आप को, तुम कौन हो। और अगर हम ऐसी एक्टिविटी नहीं करते कि कोई हमें कहे कि हाँ यही है, तो फिर वो भी मियाँ मिट्ठू हो जाता है। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम कौन है और हमारी एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, तो फिर हम परिवर्तन कैसे करेंगे? परिवर्तन क्यों नहीं होता? कहीं ना कहीं हम वही मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, बार 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 बार। तो वो जो चेंज आना चाहिए ना, वो नहीं आता। ये जीवन बहुत सहज है, प्राप्तियां भी बहुत सहज हैं, लेकिन चेंज सहज क्यों नहीं होता?
क्योंकि हमारी समझ सहज नहीं है। जैसा बाबा ने समझाया हम वैसा समझते ही नहीं है। जहां पर हमको ठीक लगता है वहां समझ लेते हैं, जहां हमको ठीक नहीं लगता वहां उस चीज को छोड़ देते हैं। जब हम खुद फंसे तो हम सोचते हैं कि नहीं बाबा को मदद करनी चाहिए, जब दूसरा फंसे तो उसको सुना दिया बाबा तुम्हारी मदद करेगा, कभी तो करेगा ही। तुम बाबा को याद करो तो मदद मिलेगी तुमको। दूसरों के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रवचन है और स्वयं के लिए याद ही नहीं कि बाबा ने क्या कहा है। हम हैं कौन ये पता होना चाहिए। फिर उसके आधार पर हमारी एक्टिविटी हमको दिखाती है तुम हो कौन और तुम्हारी एक्टिविटी में अभी तक मांगने की चाहना है, अभी तक तुम्हारी इच्छा है मांगने वाला हो। इसे बाबा ने कई बार हमें समझाया, मांगने से मरना भला। पर क्या नहीं मांगना, स्थूल चीजें तो हम चलो नहीं मांगते, पर सूक्ष्म हम कितना मांगते हैं, घड़ी घड़ी मांगते हैं। जरा सा कुछ करें एप्रिसिएशन क्यों नहीं मिले, ये भी तो चाहना है। हमने किसी के लिए कुछ किया उसने थैंक्स क्यों नहीं किया, ये भी तो चाहना है। हमने इतनी सेवाएं की, हमने इतना सब कुछ किया, हमारा तो नाम ही नहीं आया, और नाम उसका आया जो अभी 2 दिन से आया बस, ये भी तो चाहना है। तो हम सोच के देखें कि चाहनाएं कौन कौन सी हैं हमारे अंदर आज दिन तक, जो अभी तक गोते खाती रहती हैं और फिर एन मौके पर हमको पीछे कर देती हैं। कोई कहते हैं कि ये तो आगे हैं, हमने भी इनके साथ ही कदम बढ़ाया था लेकिन ये आगे चले गए और हम पीछे के पीछे। उन्होंने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया जो आगे चले गए, और हमने ऐसा क्या पुरुषार्थ नहीं किया जो हम आगे नहीं गए, ये हम नहीं सोचते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हाँ उसको आगे सीट मिल गई होगा, किसी का सिफारिश लगाई होगी, है ना। हर समय बुद्धि नेगेटिव ही चलती है। हम ये नहीं सोचते कि हमने ऐसा क्या पुरुषार्थ नहीं किया जो हम उस पद को नहीं प्राप्त कर पा रहे। उस तरह की सोच नहीं चलती, बहुत कम लोगों की चलती है, और जिनकी चलती है वही आगे बढ़ जाते हैं। आप विश्व के लिए दाता हो तो विश्व के लिए साकाश दो ना, विश्व का कार्य करो। लेकिन वो हम तभी कर सकते जब हम पहले होंगे इच्छा मात्रम अविद्या, अल्पकाल की इच्छा के इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओ। अच्छा, दादियों से पर्सनल मुलाकात। खिलाड़ी बनकर हर समय का खेल देखने में मजा आता है ना। बाबा ने दादियों से कहा खिलाड़ी बनकर हर समय का खेल देखने में मजा आता है ना। खिलाड़ी की स्टेज सदा हर्षित मुख रहने का अनुभव कराती है। किसी भी प्रकार की कोई भी बात जिसको दुनिया वाले आपदा समझते हैं, लेकिन खिलाड़ी बन खेल करने वाले और खेल देखने वाले ऐसी आपदा के रूप को खेल समझ मनोरंजन अनुभव करेंगे। बड़े में बड़ी आपदा भी मनोरंजन का दृश्य अनुभव हो, बड़े में बड़ी आपदा भी मनोरंजन का दृश्य अनुभव हो, यह है मास्टर रचता की स्टेज। जैसे महाविनाश को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो ना। कहाँ महाविनाश, कहाँ स्वर्ग का गेट, लेकिन कहते हो ना महाविनाश होगा तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे, बोलते हैं ना हम सब बच्चे। तो महाविनाश की आपदा को भी मनोरंजन का रूप दिखाई दे। हाय हाय के बजाय ओहो, हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले। इसको कहा जाता है अंगद के समान स्टेज। जो योगियों की स्टेज लोग वर्णन करते हैं, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो, दुख सुख समान, निंदा स्तुति समान, ना निंदा में कुछ ना स्तुति में कुछ, दुख सुख समान, निंदा स्तुति समान। यह दुख है, यह सुख है, इसकी नॉलेज होते हुए भी दुख के प्रभाव में नहीं आओ। दुख की भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझो। दुख की भी बलिहारी है सुख के दिन आने की। इसको कहा जाता है संपूर्ण योगी। अगर कोई दुख आया है तो बहुत जल्दी सुख के दिन आने वाले हैं।
ये निशानी है संपूर्ण योगी की। परिवर्तन की शक्ति इसको कहा जाता है। दुश्मन को भी दोस्ती में परिवर्तन कर दे, दुश्मन की दुश्मनी चल ना सके। दुश्मन कुछ करे वो भी दोस्त बन जाए, दुश्मन की दुश्मनी चल ना सके। दुश्मन बन आवे और बलिहार बनकर जावे। ये है शक्तियों की महिमा। ऐसे शक्ति सेना तैयार है। जब विश्व को परिवर्तन करने की चैलेंज करते हो तो ये क्या बड़ी बात है। इसका सहज साधन है, लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला दाता बनो। लेने वाले नहीं बनो, देने वाले दाता बनो। दाता के आगे सब स्वयं ही झुकते हैं। वैसे भी कोई चीज दो तो वे अपना सिर और आंखें नीचे कर लेते हैं। निर्माणता दिखाने के लिए ऐसे करते हैं। वे एक स्थूल युक्ति है। और यहाँ संस्कार स्वभाव से झुकेंगे। दुनिया में भी कोई किसी को कुछ देता है तो वो आंखें भी नीचे करते हैं, खुद भी ऐसे झुकते हैं, माना एक रिस्पेक्ट के तौर पर रिस्पेक्ट दी जाती है। अहंकार नहीं दिखाते। अगर किसी को कोई चीज दी जाती है तो एक रिस्पेक्ट दिखाई जाती है। वो तो एक स्थूल बात हो गई, कोई ऐसे झुककर कोई ले रहा है। लेकिन यहाँ झुकाव किस चीज का है? संस्कार स्वभाव से झुकेंगे, तब तो दुश्मन भी बलिहार जाएंगे। तो ऐसी शक्ति सेना तैयार है, तैयार है ऐसी शक्ति सेना। बाप दादा से मिलने और बच्चे भी आए हैं। अब बाबा से कौन मिल रहे हैं? बॉम्बे वाले सिल्वर जुबली मना रहे हैं। बॉम्बे वाले 1978 की है। बॉम्बे वाले सिल्वर जुबली बना रहे हैं। सिल्वर जुबली भले मनाओ, लेकिन स्वयं के संस्कार मिलन की जुबली भी मनाओ। सिल्वर जुबली भले मनाओ, लेकिन स्वयं के संस्कार मिलन की जुबली भी बनाओ। ऐसी जुबली में तो बाप दादा भी आ सकते हैं। जब संस्कार मिलन की जुबली होती है तो बाप दादा भी आ सकते हैं। भाषण वाली जुबली में नहीं आएंगे। जहां पर आप भाषण करेंगे उसमें नहीं आएंगे। जो संस्कार मिलन की जुबली होगी उसमें बाप दादा आएंगे। संस्कार मिलन की जुबली में तो आएंगे। हाँ, पहले दिखाओ। बॉम्बे एक एग्जाम्पल बने, सदा विजयी, सदा निर्विघ्न, ऐसी जुबली मनाओ। वह जुबली हो लोगों को जगाने के लिए, लोगों को भी आजकल अनुभव कराने वाले अनुभवी मूर्तियों की दरकार है। अनुभव कराने वाले चाहिए, लोगों को भी अनुभवी मूर्तियों की दरकार है। जैसे विदेश में अनुभव कराने का आरंभ हुआ है, वे अनुभव करते हैं कि कोई रूहानी शक्ति बोल रही है। ऐसी लहर भारत में अनुभव करो। ऐसी सिल्वर जुबली मनाओ। टॉपिक द्वारा टॉप की स्टेज का अनुभव कराओ। टॉपिक द्वारा टॉप की स्टेज का अनुभव कराओ। ऐसा प्लान बनाओ। जैसे मंदिर जाने से ही वृत्ति परिवर्तन हो जाती है ना, मंदिर में घुसे ही और वृत्ति परिवर्तन हो जाती है, वैसे प्रोग्राम में आते ही कुछ नई अनुभूति अनुभव करें। अल्पकाल के लिए करें तो भी अल्पकाल की छाप स्मृति में रह जाएगी। कोई पहली बार भी आए तो भी उसके ऊपर छाप लग जाए, भले वो अल्पकाल के लिए आया, थोड़े समय के लिए, तो भी अल्पकाल की छाप स्मृति में रह जाएगी। समझा अब क्या करना है? समझा अब क्या करना है? अच्छा, अव्यक्त महावाक्य, सफल करो और सफलता मूर्त बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब कुछ सफल कर दिया।
ब्रह्मा बाबा ने निश्चय के आधार पर कि बाबा जो कह रहे हैं वही यथार्थ सत्य है, निश्चित भावी यही है, तो ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ सफल किया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की। धन तो दिया ही दिया, लेकिन तन और मन कैसे दिया वो भी सुन ले। अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिन तक भी 18 जनवरी अंतिम दिन तक भी तन से सेवा हुई, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिन भी समय संकल्प शरीर को सफल किया, समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। कोई कहते हैं ना, हम भी ये कार्य कर रहे हैं, हम भी ऐसे कर रहे हैं, हम चेक करें क्या हम श्रेष्ठ तरफ अपने संकल्प लगा रहे हैं। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। ऐसे जो सफल करते हैं उन्हें सफलता स्वतः प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त करने का विशेष आधार है हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करना। आपने सफल होना है। हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करना। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, जिसमें भी सफलता अनुभव करना चाहते हो, संकल्पों में, बोल में, कर्म में, संबंध, संपर्क, जिसमें भी सफलता अनुभव करना चाहते हो, तो स्व के प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति सफल करते जाओ। अगर आपको संकल्प में सफलता चाहिए, सेकंड में सफलता चाहिए, श्वास में सफलता चाहिए, संबंध संपर्क में सफलता चाहिए, बोल में सफलता चाहिए, कर्मों में सफलता चाहिए, तो चाहे अपने प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति सफल करते जाओ, व्यर्थ न जाने दो। तो ऑटोमेटिकली सफलता के खुशी की अनुभूति करते जाएंगे। ऑटोमेटिकली सफलता के खुशी की अनुभूति करते रहेंगे, क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता मूर्त बनना और भविष्य के लिए जमा करना। वर्तमान के लिए अब सफलता मूर्त बन गए और आपका भविष्य के लिए जमा हो गया है। तो इस ब्राह्मण जीवन में कैसे सफल करना है उसके कुछ पॉइंट्स हैं, विशेष ध्यान से सुनना। 6 पॉइंट्स हैं, वो ध्यान से, कैसे हमें समय, श्वास, संकल्प और फिर क्या प्राप्ति होती है। जो समय को सफल करते हैं, जो समय को सफल करते हैं, वह समय की सफलता के फल स्वरूप, कि माना समय को सफल करने वालों को क्या सफलता मिलती है वो सुनो। जो समय को सफल करते हैं वे समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का फुल समय राज्य अधिकारी बनते हैं। जिन्होंने समय सफल किया, चेकिंग करो, जिन्होंने समय सफल किया वे समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का फुल समय राज्य अधिकारी बनते हैं। दूसरा पॉइंट, जो श्वास सफल करते हैं, जो श्वास सफल करते हैं वे अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हैं। जो श्वास सफल करते हैं वे अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हैं। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। जो अपना
श्वास सफल करते हैं। वे अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हैं, जिन्होंने अपने श्वास दे दिए। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, जो ज्ञान का खजाना सफल करते हैं वे ऐसा समझदार बन जाते हैं जो भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती। उनको कभी किसी वजीर की राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती, स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हैं। इतने समझदार होते हैं, किस लिए? ज्ञान का खजाना सफल किया उन्होंने। फिर है जो सर्व शक्तियों का खजाना सफल करते हैं। जो सर्व शक्तियों का खजाना सफल करते हैं अर्थात उन्हें कार्य में लगाते हैं, वे सर्व शक्ति संपन्न बन जाते हैं। उनके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। जब वो राज्य अधिकारी बनेंगे तो उनके राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। सब शक्तियां उसके पास होंगी जो सर्व शक्तियों को सफल करते हैं। सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड, अटल, सर्व शक्तियां अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। फिर जो सर्व गुणों का खजाना सफल करते हैं, जो सर्व गुणों का खजाना सफल करते हैं, वे ऐसे गुण मूर्त बनते हैं जो आज लास्ट समय में भी उनके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में होता है। उनके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में होता है। कौन? जो सर्व गुणों का खजाना सफल करते हैं। फिर है जो स्थूल धन का खजाना सफल करते हैं। जो स्थूल धन का खजाना सफल करते हैं वे 21 जन्मों के लिए मालामाल रहते हैं। वे 21 जन्मों के लिए मालामाल रहते हैं। तो सफल करो और सफलता मूर्त बनो। अब हम देख लें हम क्या सफल करते हैं। उस आधार पर हमको सब मिलना है, यहाँ भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। हमने समय सुन लिया। समय सफल करने पर क्या होगा, श्वास सफल करने पर क्या होगा, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना और स्थूल धन का खजाना। तन मन धन, तन भी तो समय और श्वास से ही सफल होएगा ना। मन जो शक्तियां और जो गुण है, जो संकल्प है, उससे सफल होगा ना। और धन, अब देख लें, कहने को ये तीन ही शब्द है, तन मन धन, पर ये तीनों को हम कैसे कैसे सफल करते हैं। हम अपने कितने श्वास लगाते हैं यज्ञ में, बाबा के कार्य में कितने श्वास सफल करते हैं, या कितना समय सफल करते हैं। ऐसा तो नहीं सब कुछ अपने लिए ही लिए जा रहे हैं और कुछ सफल ही ना करते हो। मन, ज्ञान, गुण, शक्तियां कर्मों से कहाँ दिखा रहे हैं। मन के अंदर बैठ भी रहा है, संकल्प अच्छे चलते हैं, कितना सफल करते हैं। धन, क्या सफल करते हैं। ये सब हमको अपने आप में सोचना चाहिए। अगर हम सफल कर रहे हैं तो हम सफलता मूर्त बन जाएंगे। ऐसे सदा सफलता मूर्त बनने का एक ही साधन है। हर एक चाहता है मैं सफलता मूर्त बनूं, उसका एक साधन है, एक बल एक भरोसा। एक बल एक भरोसा। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है और निश्चिंत स्थिति वाला
जो भी कार्य करेगा उसमें सफल जरूर होगा। निश्चय निश्चिंत बनाता और निश्चिंत स्थिति वाला जो भी कार्य करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, दृढ़ता सफलता का आधार बना, ऐसे फॉलो फादर करो। हर खजाने को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे। बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ तो व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। जो व्यर्थ चलता रहता है ना वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप सफल कर रहे हो। तो जमा की विधि, बचत की विधि को अपनाओ तो व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगा। बाप द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उनका दान करो। कभी भी स्वप्न में भी गलती से प्रभु देन को अपना नहीं समझना। बाबा के द्वारा जो गिफ्ट मिला हुआ है, जो भी आपके अंदर गुण है, जो भी विशेषता है, कभी भी गलती में भी, स्वप्न में भी ये नहीं सोचना ये मेरा गुण है, मेरी विशेषता है। प्रभु देन को अपना नहीं समझना। मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है, ये मेरापन आना, अर्थात खजानों को गवाना। वहीं लेके शुरू, जहां ये बात आ जाती है कि मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ना ये पावर है, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, जहां ये बात आ जाती है, जहां ये मेरापन आया, अर्थात खजानों को गवाया। अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में नहीं रखो, कार्य में लगाओ, सफल करो। सफल करना माना बचाना व बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो, सफल करो। सफल करना ही सफलता की चाबी है। आपके पास समय और संकल्प रूपी जो श्रेष्ठ खजाने हैं उन्हें कम खर्च बालानशीन की विधि द्वारा सफल करो। संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वे आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। एक साधारण व्यक्ति जो 2-4 मिनट सोचेगा फिर सफलता को पाएगा, वो आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज्यादा हो तब ही कमाल गाई जाएगी। सफलता प्राप्त करने का आधार है सत्यता, सच, सत्यता। सफलता प्राप्त करने का आधार है सत्यता, लेकिन सत्यता में सभ्यता समाई हुई हो। ये कहते हैं हम तो सच बोलते हैं, किसी को बुरा लगता है तो लगे, नहीं, सच बोलो लेकिन वो सभ्यता के साथ होना चाहिए, सभ्यता उसमें समाई हुई हो। किसी की मृत्यु हो जाए, मरना तो था ही, आज भी मरना था, कल भी मरना था, आज मर गए तो क्या हुआ? है सत्य कि मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन जब किसी के घर में ऐसा हो और हम जाके ज्ञान सुनाने लगे, कौन गया? वो मेरे पिताजी चले गए या माताजी चले गए, चलो अच्छा हुआ, बीमारी थे ना। अब ये दुख बांटने जा रहे, दुखी करने जा रहे हैं, ये बताने जा रहे वहां वो आत्मा ही थे, शरीर छोड़ना ही था, कल भी छोड़ना था, आज छोड़ दिया, दुनिया वैसे ही खराब हो रही है, हमारा पता नहीं कब छोड़ दें, इन्होंने आज छोड़ दिया, अच्छा हुआ, चलो भूलो, चलो। है सत्य, सब बात राइट है, पर सभ्यता नहीं है। तो हम जब भी कोई सत्य बात सुनाते हैं तो क्या सभ्यता रहती है हमारे बीच में? ये चेक कर लेना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी।
सफलता प्राप्त करने का आधार है सत्यता, लेकिन सत्यता में सभ्यता समाई हुई हो। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। आपके बोल सभ्यता पूर्वक हो, आपकी चलन सभ्यता पूर्वक हो। अब आप बोलो में भी एकदम कटु वचन बोलते हो और चलते भी रफ डफ हो, दूसरों के साथ व्यवहार भी रफ डफ करते हो, तो कौन कहेगा कि आपको सक्सेस मिलेगी? मिल भी रही होगी ना तो कहेंगे इसको मिले ना बस, नहीं तो इसका ईगो सातवें आसमान पे चढ़ जाएगा। तो लोग कहाँ से ब्लेसिंग देंगे कि आपको सफलता मिले? समझे? दुनिया जब आपको देखती है ना तो ब्लेसिंग कब देती है? जब उनको आपसे कुछ सुकून की या कुछ ऐसे वाइब्रेशन आ रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं, तो वो दुनिया के दिल से निकलती है, इनको तो ना हर काम में सक्सेस मिले। तो भगवान भी तो देखता है ना कि अगर सभ्यता पूर्वक बोल नहीं, सभ्यता पूर्वक चलन नहीं, तो सफलता भी नहीं। और जिनके सभ्यता पूर्वक बोल है, सभ्यता पूर्वक चलन है, उसमें ही सफलता समाई हुई है। सभ्यता है तो सफलता है। तो सफलता मूर्त बनने की सहज विधि है सर्व की दुआएं। सर्व की दुआएं माना हर आत्मा आपको ब्लेसिंग दे, सर्व की दुआएं। जिन बच्चों को बाप की दुआएं व सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त होती हैं, उन्हें मेहनत का अनुभव नहीं होता, उन्हें मेहनत नहीं लगती किसी भी कार्य में, वे सदा सफल होते हैं। कोई अपने जीवन को ये समझे कि मेरे जीवन में तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, मेहनत ही मेहनत है, तो वो उनके अपने व्यवहार से है, क्योंकि उनके पास सबकी ब्लेसिंग्स नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक की ब्लेसिंग मिले, पर 5% हो सकता है कि किसी को आपसे जेलसी हो, किसी को आपको ईर्ष्या हो, किसी से द्वेष हो, घृणा हो, वो 5% में, लेकिन 95% लोग आपको ब्लेसिंग ही दें, ऐसा आपका व्यवहार होना चाहिए। अब हम देख लें, तो अगर हमारा व्यवहार ऐसा होगा, सभ्यता पूर्वक हमारे बोल होंगे, हमारी चलन ऐसी होगी, तो सक्सेस ना मिले ऐसा कभी हो नहीं सकता। अब हम देख सकते हैं, जिन बच्चों को बाप की दुआएं व सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त होती है ना, उन्हें मेहनत का अनुभव नहीं होता, वे सदा सफल होते हैं। अच्छा, आज का वरदान, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। उमंग उत्साही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं, इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। ये उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है, नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है। वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। जिनके अंदर उमंग उत्साह रहता है वो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। तूफान तो उनके जीवन में भी आएंगे, लेकिन उनका उत्साह ही इतना है कि तूफान भी तोहफा बन गया। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। आज का स्लोगन, शांति की वास धूप जगा कर रखो तो अशांति की बांस समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।